लोग साले मतलब वो कोख भी ना उस पर शर्म करती होगी जिस कोख से लोग जन्मा होगा। बस इतना ही हम बोलेंगे। तब भी रोजगार पर कहाँ बात करने का, अभी अश्लीलता में फसल रही है। लंगटा लंगटी ढोंगा चटना चटनी और उसका गाना हम सुनाते पड़ता है। देखिए लोग ही उस चीज़ का बढ़ावा देते हैं, काहे कि उनको लंगटा ही पसंद है। मियाँ खलीफा को हर कोई जानता है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानता है। तो उनको लंगटाई पसंद है, यही कारण है कि वो डिमांड वहाँ से होता है तो ये बनाते हैं। इसका पता नहीं है हमको, ये साला लड़चट आदमी है। तब अब ढोड़ी चाटते हैं। आप सुने हैं किसी को कि कोई देवर के अपने भौजाई का चाटे हैं? बिल्कुल नहीं। यानी कि वो करता होगा ऐसा, वो गायक ऐसा करता होगा। और दुख की एक समय भोजपुरी जो है अपने मिठास के लिए जाना जाता था, लेकिन आए दिनों में कुछ ऐसे भोजपुरी कलाकार जो है ना इस तरीके से गंदगी फैला दिए हैं कि अब भोजपुरी का नाम लेने में शर्म लगता है, और उस भोजपुरी को अपनी माँ बहन के बेटियों के सामने बैठकर आप सुन नहीं सकते हैं। इससे पहले हम एक गाना आपको सुना रहे हैं। तो आपने सुन लिया, तो इस पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए गौतम जी है। गौतम जी, ये गाना आप सुने हैं, पतिया नतिया पटना बा देवरा ढोरी चटना बा। देखिए अब ऐसा हो चुका है ना, जिस तरीके से गंदगी भोजपुर में फैला दी गई है, जिसके कारण मैं नहीं सुन पाता हूँ। मेरी हिम्मत नहीं होती है कि मैं सुन पाऊँ और समय भी नहीं मिलता है। लेकिन अभी आपने सुनाया है, और एक आध दो रील भी, जैसे अब सोशल मीडिया चलाइएगा तो आ जाएगा। तो कुछ नचनिया टिकटॉकर टाइप के लोग से मैंने देखा, तो बड़ा दुख हुआ कि एक समय जहाँ आपने जैसा कि बताया कि भोजपुरी बहुत मीठी भाषा है और ये सुनने में बड़ा भी आनंद आता था। लेकिन फिर हम लोग उसमें अश्लीलता आ गई, उसका एक मुहिम चलाएँ। तो बड़े-बड़े जो क्रिएटर थे, बड़े-बड़े सो कॉल्ड, वो बंद किए। लेकिन अब छोटे जो है, जो कि पैसे के लिए और प्रसिद्धि पाने के लिए, सस्ती प्रसिद्धि पाने के लिए अपनी माँ-बहनों को भी बेच देंगे। तो ये तो अपनी चाटना-चाटनी तो ये तो लगा ही रहेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब समय आ चुका है ना कि ऐसे लोगों को फिर से मुँह-तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है, क्योंकि समय-समय पर इनका बहिष्कार करना बहुत ज़रूरी है। जिसका जीता-जागता उदाहरण बॉलीवुड है, जिस तरीके से उन्होंने हमारी संस्कृति को बर्बाद करने की कोशिश की और फिर हमने बायकॉट का जो मुहिम चालू किया, धीरे-धीरे अब सुधर रहे हैं। और ऐसा ही ऐसे जैसे घटिया मानसिकता वाला मुझे बताइए ना आप, मुझे बताइए जो जो रिश्ता एक देवर और एक भाभी के बीच में होता है, जिसे हम पवित्र कहते हैं, माँ कहते हैं ना, माँ-बेटे का रिश्ता कहते हैं, मधुर संबंध होता है। मधुर संबंध होता है। आप ढोड़ी चाटते हैं? आप सुने हैं किसी को कि कोई देवर के अपने भौजाई का चाटे हैं? बिल्कुल नहीं। यानी कि वो करता होगा ऐसा, वो गायक ऐसा करता होगा। और दुःख की बात ये भी है ना कि 5 मिलियन लोग देख लिया है और लगातार तेज़ी से वायरल हो रहा है। और उससे बड़ी दुःख बात है कि जो अब इतना पॉपुलेशन हो चुका है ना, सोशल मीडिया कैसे इस्तेमाल करना है लोगों को पता ही नहीं है। अब उस पर रील बने हैं लगभग 1 लाख के आसपास रील, जिसके कारण है ना ये वीडियो और वायरल हो रहा है। 6 मिलियन व्यू भी जा रहा है। 6 मिलियन जाबे करेगा, आप नंगा होके नाचिए ना, लोग देखना पसंद करेगा आपको। लंगटाई पर उतर जाइएगा तो सिर्फ सिर्फ इतना ही नहीं है, इस मतलब बैक टू बैक जो है इस तरीके की अश्लीलता परोसी जा रही है। एक और गाना मतलब आया है, आगे से जवान होता रू पीछे से जियान होता रू। तो मतलब ये मतलब जो कलाकार है वो कहना क्या चाहते हैं? क्या उनके घर में बहन बेटियां माँ नहीं है क्या? अब है कि नहीं, अब ये जो चंदन चंचल नाम है ना, अब उसके घर में माँ-बहन है कि नहीं हमको नहीं मालूम है। लेकिन अगर होगा भी तो शायद वो अपनी जो एक भाई का बहन से होता है और एक देवर का भाभी से होता है, शायद वो रिश्ता वो नहीं करता होगा, वो लंगटाई पर उतर जाता होगा। यही मतलब उसका घर का संस्कार है, क्योंकि ये हर घर का संस्कार नहीं है। ख़ासकर हमारे बिहार का तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, भाभी को अपनी माँ समझते हैं, बहन को भी देखिएगा, बड़ी बहन है उसको माँ समझते हैं, छोटी को बेटी की भांति हम लोग समझते हैं, साथी की भांति समझते हैं। लेकिन इसका पता नहीं है हमको, ये साला लड़चट आदमी है। तो बिल्कुल जिस तरीके से जो है ना ये लोग अश्लीलता परोस रहे हैं, और सिर्फ मतलब इन लोगों को हम यही समझेंगे कि लत लक्षण बाई और मरले पर जाए। हाँ हाँ, और उससे भी ज़रूरी है ना कि वो साला जिंदा रहते उसको छुड़ा देना है। अब कुछ नहीं करना है, अब उसका गाना ही सुनना बंद कर दीजिए ना, उसको रिपोर्ट करना शुरू कर दीजिए। वो जिसके चैनल पर जाइए और 1-2 हज़ार 3 हज़ार लोग अगर रिपोर्ट कर देना, तो साले का चैनल ही डिलीट हो जाएगा। और वैसे राइटर जो है ना, जो 2 रुपया ला साला अपने माँ बहन और अपनी संस्कृति को बर्बाद कर दे रहे हैं, बेच दे रहे हैं ना, आबरू जो होता है ना वो बेच दे रहे हैं। अरे शर्म करो यार, आज नहीं तो कल प्रसिद्धि हो जाएगा। और दूसरी बात है ना कि जब तक आप लंगटाई नहीं ना कीजिएगा तब तक चलेगा नहीं। आपको दिखाते हैं, कॉमेडी बहुत लोग बनाता है, हम नाम नहीं लेना चाहे, बड़ा क्रिएटर मुजफ्फरपुर का, वो सब मतलब गाली गलौज करके करता है ना, अच्छा खासा मिलियन में जाता है। एक और पत्रकार है, ऐसे ही मजाक में बनाता है, बताता है कोरोना टाइम में वो वीडियो बना भाकर न्यूज।
चाहे जो भी हो, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, तो वो भी बनाता है, उसमें देखिए गाली का इस्तेमाल करता है, लोग को पसंद पड़ता है। देखिए लोग ही उस चीज़ का बढ़ावा देते हैं, काहे कि उनको लंगटाई पसंद है। मियाँ खलीफा को हर कोई जानता है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानता है। तो उनको लंगटाई पसंद है, यही कारण है कि वो डिमांड वहाँ से होता है, तो ये बनाते हैं। लेकिन इसमें है, मुझे बताइए कि अब राह चलते कोई लड़की जा रही है, पढ़ने जा रही है, चाहे घर में है कोई, वो अगर बजता है तो कैसा उसको महसूस होगा? बहुत गंदा। दूसरा चीज़ है कि सड़कों पे ये जो ट्रैक्टर वाले और टेम्पो वाले लोग होते हैं ना, वो भी बजा रहे हैं, तो कहीं न कहीं अश्लीलता है। समाज क्या, जब बच्चा सब ये सुनेगा तो हमारा समाज कहाँ जाएगा, इसको सोचिए ना। यही कारण है ना, इसी में उलझ रही है। बिहार में यही ना समस्या है कि अश्लीलता पर उलझ रही है, जाति पर उलझ रही है। विकास होगा कहाँ? रोड पर बात करने वाला, इसका मतलब कोई यही नहीं है। रोजगार पर कहाँ बात करने का? अभी अश्लीलता में फंसल रही है, लंगटा लंगटी, ढोंड़ा चटना चटनी। और उसका गाना हम सुनाते हैं, एक और जो है ना कि, और कौन भी है, कोई अगर बढ़िया चीज़ लेके आता है ना, तो वहाँ व्यूवे नहीं गिरता है। कैसे गिरेगा? आप ही देखिए ना, हम लोग भी 1-1.5 साल से तो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मिलियन है, हमारा भी तो 2-3 मिलियन में गया है, वीडियोज़ है, यूट्यूब पर है। उसको तो लोग नहीं जानते, लेकिन वो 5 मिलियन हो गया, उसको कोई बड़ा सेलिब्रिटी नहीं है। उससे भी बढ़िया न्यूज़ वाला है, सिंगर है, जो अच्छा करता है और उसका चलता भी वीडियो है। लेकिन ऐसे बीच में ये लोग आ जाते हैं, और क्योंकि समाज जो है ना, उसमें अच्छे बुरे लोग सब होते हैं, तो वो जो बुरे लोग हैं ना, उसको तुरंत अडॉप्ट करेंगे और जल्दी से वायरल। कहावत भी है ना कि बुरा चीज़ जल्दी वायरल होता है, जल्दी प्रभावित होता है और जल्दी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छा चीज़ को समय लगता है। आज़ादी मिलने में 100-200 साल लड़ना पड़ा था, गुलाम होने में तुरंत हो गए थे। 2 मिनट में गुलाम हो जाते 2 हैं। मिनट जिस में। तरीके से 2 मिनट में वो महल गिर गया था, उस तरीके से गुलाम होने में समय नहीं लगता है। बस लेकिन वैसा ही अब भोजपुरी को बचाना है, तो ऐसे लोगों जो है, ये हम तो इसको हिजड़ा भी कहें ना, तो ये भी कम है उसके लिए। मतलब ये भाभी पर लगातार ये वीडियो बनाया है, ये बोल रहा है कि भाभी को मार रहे हैं, तो हमारा हस्बैंड बाहर है तो भाभी को मार रहे हैं, ये धोरी चाट रहे हैं भाभी का। फिर बोलता है कि आगे से जवानी बढ़ रहा है, पीछे से घट रहा है, खिसक रहा है। खिसक रहा है। ये सब गाना है, अरे ये सब गाना है। तो सिर्फ और सिर्फ समाज में गंदगी फैलाया जा रहा है। ये छोटे छोटे क्रिएटर लोग हैं, छोटे छोटे कलाकार हैं, दुरुपयोग कलाकार है, समझे ना। ये लोग जो है कि मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने आप को बढ़ावा देने के लिए, मतलब कुछ गा दे रहे हैं, कुछ गा के व्यू ला ले रहे हैं। अब 5 मिलियन लोग तो उसको देख ले रहा है, 5 मिलियन लोग तो उसका नाम जान गया, अब तो वो स्टार हो गया। अरे तो जानने वाला 5 मिलियन भी ना, जानने वाला उसी तरीके से है, वो भी लंगटा लंगटी वाला है। और ना जो अपने बहन का इज्जत करता है, ना अपने भाभी का इज्जत करता है, हो सके वैसा ही करता होगा। भाभी को देखकर वो उसके मन में वही नियत आता है। आपके मन में ऐसा आता है क्या? नहीं, हमारे भी मन में नहीं आता, हम तो ध्यान से कभी देखे भी नहीं है भाभी को। तो ऐसा है हमारी स्थिति। और जो लोग ऐसे मानसिकता के होंगे, उनका तो बात ही छोड़ सकते हैं। अब किसी को हम तो सुधार नहीं सकते हैं ना, हम तो कह सकते हैं बाबू ये गलत है, इसका विरोध करिए। लेकिन हमें विश्वास है कि बिहार के और भोजपुरी भाषी, जो भोजपुरी जानते हैं, 30 से 35 करोड़ है। हिंदी के बाद सबसे बड़ा जो हमारा बहुभाषीय है वो है, और कोई नहीं भोजपुरी। वहाँ के जो लोग हैं, जो सुनने वाले हैं, जो चाहते हैं कि भोजपुरी का विकास हो, तो ऐसे टुटपुजे कलाकारों को पिछवाड़े पर, जी हाँ, पिछवाड़े पर लात मारकर भगाना चाहिए हरामखोरों को, जो कि बदनाम किए हुए, एक के कारण सब बदनाम है। तो बड़े बड़े कलाकार जो थे वो कहीं ना कहीं अब अश्लीलता को हटा के और मतलब सार्थक वे में प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन ये छोटका छोटका जो है ना, वो बड़ा होने के लिए मतलब कुछ गा दे रहा है, ढोरी चटना बात, पीछे से जवान होता रू, आगे से घसक जाता रू, मतलब क्या क्या नहीं गया। ये चीज़ हम सुने नहीं हैं, लेकिन ये चीज़ हमको सुनने को मिला है। जब हम पटना से सोनपुर वापस लौट रहे थे, तो एगो जो टोटो वाला ड्राइवर है ना, वो बजा रहा था। अब बताइए, अरे अब तुमको सुनना है तो तुम हेडफोन लगा के तुम लंगटा सुनो, लंगटी सुनो, तुम पॉर्न देखो, पॉर्न सुनो, उससे कोई बहस नहीं है। लेकिन तुम पब्लिकली क्यों दिखाना चाह रहे हो? क्या वे अब देखिए, अब पब्लिक में अगर इस तरह के गाना बजेंगे, तो जो साथ में महिलाएं होंगे, चाहे उस प्रकार के सोच के जो सज्जन लोग होंगे, उनके मन में क्या होगा, क्या भाव आएगा? मुझे बताइए ना, कितना शर्मिला और कितना वो असहज महसूस करेंगे। जब हमने सुना तब हमको लगा ना कि भाई जूता चप्पल निकाल के 2-4 चप्पल पहले इसको रोकवा के। अगर इस तरह से अगर शुरुआत हो जाए, जूता चप्पल, वो कहावत है ना कि लात लक्षण भाई मरले पर जाई, लात के देवता बात से न मानेला, तो वैसा ही होना चाहिए। लात जूता आप शुरू कर दीजिए ना, तभी वैसे सुधरेंगे। लेकिन हम इसलिए नहीं मारे कि आप ही में से कई लोग ऐसा होंगे ना जो कहेंगे कि अरे क्या हो गया, गाना बजा दिया था, वो अपना बजा रहा है ना? वो अपना बजा रहा है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जहाँ ऐसा गाना बजे ना, चप्पल खोल के मारिए, कोई बोलने वाला नहीं है।
अभी देखिए ना, अभी हम लोग ये वीडियो बना दिए ना, शादी का सीज़न आ रहा है, हम दावे के साथ कह रहे हैं कि दुहारी जब लगी ना, बारात में जो लोग नाची ना, सबसे ज़्यादा इसी गाने पर नाचेगा। वो अपने गांव में नहीं बजाएगा, जहाँ से बारात जाना है वो अपने गांव में नहीं बजाएगा, वो अपने बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी मानता है। कुछ लोग, यही जो चंचल है, इस साला अपने बहन बेटी को भौजाई नहीं मानता है, बहन को बहन नहीं मानता है। लेकिन जो कुछ लोग बाराती लोग जाते हैं वो मानते हैं, लेकिन जैसे ही दूसरे के गांव में पहुंचा, यानी कि लड़की वाले के, वो शुरू हो जाएगा। काहे भाई? मतलब अपन माई बहन अपन है, दोसर के माई बहन के कोई मतलब ना है। वही ना, मतलब ये पूरा रिश्ता को तार तार कर देने वाला स्थिति अभी मौजूदा हालात में है, और इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। इसी चीज़ में आप उलझे रहिएगा मानसिक, मतलब क्या कहें हम, सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, सेंसर बोर्ड लगाना चाहिए। सेंसर बोर्ड लगा दीजिए, ये सब टुटपुजिया, ये सब का तुरंत ख़त्म कीजिए। यहाँ पर देखिए, चाइना से ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, रसिया ले लीजिए, फ्रांस ले लीजिए, सब में जहाँ भी यूट्यूब है, चाहे सोशल मीडिया, सबका क्राइटेरिया बना है कि इस तरह का कंटेंट आप डाल सकते हैं, इस तरह का कंटेंट नहीं डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पर आप लंगटे होकर नाचिए, आप लंगटे होकर कुछ भी करिए, आप गाली दीजिए, गलौज कीजिए, कुछ भी कीजिए, सब जायज़ है। खाली सरकार के खिलाफ बोलिएगा तो ईडी और सीबीआई आपके घर पहुंच जाएगा। बस यही है, बस और कुछ नहीं है। वो सरकार चाहती है कि आपस में लड़िए, इसे सब उलझिए, ताकि हम रोजगार और भूखमरी, चाहे गरीबी, सबसे हम डटल रहे, बचल रहे। तो निश्चित तौर पर अगर कोई इसको अगर बढ़ावा नहीं दे सकता है और इसके लात से मार को अगर कोई भगा सकता है तो वो हम और आप हैं। अगर हम आप अगर मिलकर इसे समर्थन सार्थक वे में देखेंगे, ऐसे कलाकारों का जो है कि बहिष्कार करेंगे, तो निश्चित तौर पर समाज मतलब जो भी अच्छाई है, जो भोजपुरी में हमारी मिठास है, वो वापस आ सकता है। और ऐसे से कलाकार जो है ना बहुत दूर जा सकते हैं, बहुत दूर जा सकते हैं, और जाने वाले गए हैं। एक समय था, आज़ादी से पहले भिखारी ठाकुर छपरा वाले हमारे इंग्लैंड तक भोजपुरी को ले गए, और गोपाल राय जी है, देखिए वो कहाँ से कहाँ ले गए। मनोज तिवारी है, देखिए विकास किस प्रकार से किए। कुछ उस समय थी अश्लीलता मानते हैं, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से चल रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया और मोबाइल हर किसी के हाथ में है। तो हर अच्छी चीज़ें भी पहुंच रही है, बुरी भी चीज़ें पहुंच रही है। लेकिन अब समय आ चुका है। देखिए, हालांकि हम ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन आज मजबूर है, जब हमारे ही संस्कृति पर, हमारे ही भाषा पर जब सवाल उठने लगेंगे कि इतना गंदा भोजपुरी हो चुका है, तो हमको अगर थोड़ा सा गिरकर भी बोलना पड़ेगा ना, शब्दों को गिराकर भी बोलना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे। तुम साले एकदम घटिया हो और गिरे हुए हो, और 2 पैसा के लिए और थोड़ा सा प्रसिद्धि के लिए चंदन चंचल और उससे जैसा जितना भी है गायक लोग, जो भी घटिया किस्म का गाना गाता है, जातिवाद गाना गाता है, लड़कियों पर गाना गाता है, लड़कियों के नाम पर गाना गाता है ना, तुम लोग साले, मतलब वो कोख भी ना उस पर शर्म करती होगी जिस कोख से लोग जन्मा होगा। बस इतना ही हम बोलेंगे। तो बिल्कुल ये जो भाभी और देवर के बीच का जो मधुर संबंध है, और माँ बहन बेटी के बीच का जो मधुर संबंध है, इसको भाई संबंध में रहने दीजिए, इसको तार तार नहीं कीजिए। तार तार कीजिएगा ना तो फिर बहुत गलत होगा, और हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, ये सब जो है ना बिखरते जाएगी।